नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं वीडियोस बनाता हूँ एनआरआईज़ के लिए, स्पेशली उनके पर्सनल फाइनेंस, बजटिंग या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। और आज का जो वीडियो है विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये वीडियो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स मैनेजिंग योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फिर पर्सनल फाइनेंस एटलीस्ट, एंड दैट इज़ कॉल्ड बजटिंग। बजटिंग में मैं सिर्फ वो डिस्कस करने वाला है जो एनआरआईज़ स्पेंड करते हैं। बहुत लोग ऑलरेडी बजटिंग के बारे में जानते हैं या फिर बजटिंग को इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। बट कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी जस्ट जॉब स्टार्ट किया है, या फिर जो एनआरआईज अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं अब्रॉड, या फिर जिन्होंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया, जस्ट दे आर लिविंग देयर लाइफ विदाउट बजटिंग एनीथिंग। सो आई थिंक दिस इज़ द वीडियो यू गाइस सी। और जो वीडियो है आज मैं उसको सिर्फ बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। मैं जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं खुद एक बजटिंग शीट यूज़ कर रहा हूँ, मैं वही दिखाने वाला हूँ। और उसमें मैं जो नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होते हैं जो एनालाइज अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं, मैं उसी बारे में डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स ओपन माई एक्सेल फाइल विच आई बीन यूजिंग फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स। तो ये है मेरी पर्सनल मंथली बजट फाइल जो मैं यूज़ करते आ रहा हूँ। इसको मैंने 3 या इनफैक्ट 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, अगर आप देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बजटिंग। बजटिंग में 2 फैक्टर रहते हैं, एक तो रहता है आपका इनकम, दूसरा रहता है आपका एक्सपेंस। इनकम, आई ऑलवेज थिंक कि इनकम वो होता है जो आपके अकाउंट में आ रहा है आफ्टर टैक्स, पोस्ट टैक्स। आपने टैक्स पे कर दिया, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो आपके अकाउंट में आ रहा है, दैट इज़ योर इनकम। एंड इनकम मीन्स, अगर आप फैमिली की बात करें तो आपकी इनकम, आपके स्पाउस की इनकम, इफ़ शी और ही इज़ अर्निंग। अगर आपका कोई रेंटल प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम आ रहा है, या फिर आपने कुछ इन्वेस्ट किया हो इक्विटी मार्केट में और आपको डिविडेंड्स आ रहे हो, या कुछ भी आपका इनकम स्ट्रीम है, कुछ भी असाइड हसल, तो वो सब चीज़ें आप मेंशन कीजिए आपकी इनकम सेक्शन में। तो ये अगर आप एक्सेल फाइल देखेंगे तो आपका सैलरीज है, साइड हसल है, वो आप मेंशन कर दीजिए। आप और रोज़ ऐड कर सकते हैं आपकी अगर डिफरेंट इनकम्स है तो। ना आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक्सपेंस की। एक्सपेंस 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। वन इज़ योर फिक्स्ड एक्सपेंस, सेकेंड इज़ योर वेरिएबल एक्सपेंस। चलिए फिक्स्ड एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। Fixed expense is your expense when you know that you are spending this much of amount every month for sure. Meaning कि जैसे कि आप रेंटल पे रह रहे हैं तो आपको हर महीने रेंट का पैसा देना ही देना है, राइट। आप ऐसा नहीं कि इस महीने कम दीजिए अगले महीने ज़्यादा दीजिए, ऐसा नहीं। आप फिक्स अमाउंट है, राइट। अगर आपका खुद का घर है जो मॉर्गेज पे है तो आपको यू हैव टू पे EMIs एवरी मंथ। आपको सर्टन अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट EMI बैंक को देनी है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट रेट। अगर आप नेक्स्ट रो पे जाएँ तो आप देखेंगे कि आपका अगर खुद का घर है तो आपको होम इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। आपको काउंसिल फीस भी देनी पड़ती है। काउंसिल फीस इज़ द फीस या फिर आई काइंड ऑफ टैक्स जो आपको लोकल काउंसिल आपके सिटी में जो रहता है वो आपको पे करना ही पड़ता है। इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी टैक्स। तो काउंसिल फीस और होम इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ता है, लेकिन अगर आप रेंटल पे है तो यू डोंट हैव टू पे दिस। सो दिस इज़ एन ऑप्शनल फॉर पीपल हु आर लिविंग ऑन रेंट। अगर पर्सनल लोन है दैट इज़ अगेन फिक्स्ड। आपका कार लोन है, अगर आपको घर में पैसा बेचना है आपके पेरेंट्स को या किसी भी रीज़न से, विच इज़ फिक्स एवरी मंथ, सो यू हैव टू ऐड दैट। वाईफाई फिक्स्ड रहता है। अगर आपके बच्चे हैं और आप डे केयर या स्कूल भेजते हैं, जनरली स्कूल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर यूके में भी आई थिंक स्कूल्स फ्री हैं, बट फिर भी एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए अगर आप पे कर रहे हैं, दैट इज़ योर फिक्स्ड फीस दैट यू आर पेइंग, दैट्स अ फिक्स एक्सपेंस। आपका कार इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए। अगर आपके पास लाइबिलिटी है, अगर आपके पास घर है जो मॉर्गेज पे, यू शुड हैव अ लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, इट्स एन ऑप्शनल बिकॉज कंट्रीज अगेन लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे फ्री मेडिकल है। तो आपके ऊपर है, आपको अगर एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो वो लीजिए। अगर लेंगे तो वो भी एक फिक्स एक्सपेंस है। और अगर आपको कुछ लगता है कि अदर फिक्स एक्सपेंस है विच यू आर पेइंग एवरी मंथ, you should add that in that section. Variable expense is this, I think for me it's favorite thing because this is where I can control my expense. Variable expense depend करता है आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या कैसी दिनचर्या जी रहे हैं। जैसे कि अगर आप बात करें ग्रॉसरी की, अब आप बोलेंगे कि ग्रॉसरी भी हर महीने हम $800 तो खर्चा ही होता है फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रेलिया। सो वो तो फिक्स्ड ही हुआ, बट डिपेंड्स कि आप कहाँ से ग्रॉसरी ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं कोई प्रीमियम स्टोर से, वेरी गुड ब्रांड, राइट, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। बट अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल रिटेलर से ले रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा चीपर प्राइस में मिल जाता है, वो आपको फिर सस्ता पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से ग्रॉसरी ले रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या क्या
कहाँ से आप सेव कर सकते हो, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस या मोबाइल, डिपेंड्स ऑन योर यूसेज, राइट। अगर आप बहुत इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे डेफिनेटली, अगर डेली सुबह शाम हीट पंप यूज़ करेंगे या फिर एसी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। OTP प्लेटफॉर्म, अगेन एग्जांपल, मैं पर्सनली OTP प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करता हूँ बिकॉज मैंने सिर्फ एक नेटफ्लिक्स का रखा है, बाकी मेरे पास कोई OTP प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स रहता है। सेट टॉप बॉक्स इज जनरली यू कैन फाइंड इट इन एवरी डेवलप कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US में भी रहेगा, जहाँ पे जनरली जो OTP के जो शोज़ रहते हैं वो भी सेट टॉप बॉक्स में रहते हैं और वो बहुत चीप रहते हैं। अगर इफ़ यू बाय इट लाइक वन टाइम वाला तो वो ओवरऑल आपको लाइफ टाइम चलता है और उसमें आपको अपडेट होता रहता है। ये इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। अदर स्टफ लाइक किड्स के आइटम, आपका ट्रैवल का, जैसे कि टैक्सी फेयर जो आए रहते हैं, पर्सनल सप्लाईज, आपका बाहर का खाना, मूवीज, थिएटर्स, जो भी गैजेट्स आप ले रहे हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे उनको यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये एक्सपेंस बढ़ते हैं या कम होता है। दैट्स द रीज़न इट्स कॉल्ड वेरिएबल एक्सपेंस। नाउ वेरिएबल एक्सपेंस का अच्छी बात यह है कि वंस यू स्टार्ट बजटिंग एवरी मंथ यू गेट टू नो आपका वेरिएबल एक्सपेंस क्या है, और वो वेरिएबल एक्सपेंस फिक्स्ड एक्सपेंस की तरफ जाता है। मीनिंग दैट कि जैसे आप फर्स्ट मंथ में जब बजट करोगे तो वेरिएबल एक्सपेंस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपेंस। जैसे कि आपने बजट किया, आपका जो वेरिएबल एक्सपेंस है, ग्रॉसरी या फिर बाहर का खाना एक्सेट्रा, विल कॉस्ट यू अराउंड $1,500, राइट। बट कभी वो 2,000 भी हो सकता है, कभी वो 1,000 भी हो सकता है। तो दैट्स द रीज़न अगर आप एक्सेल फाइल देखेंगे तो उसमें मैंने प्रोजेक्ट डे 1 लिखा है जो फर्स्ट कॉलम है, और उसके बाद फिर एक्चुअल डेज है वो लिखे। तो प्रोजेक्ट डे में क्या रहेगा कि आप फर्स्ट डे ऑफ मंथ आप लगाइए कि आपको कितना खर्चा होने वाला है। ग्रॉसरी में लेट्स से आप $800 खर्चा करेंगे, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर मिला के $150 आएगा, राइट। तो ये सब अगर आप ऐड करेंगे, ये आपका प्रोजेक्टेड है। और हर 5th डे ऑफ द मंथ आप देखिए कि उसमें से कितना खर्चा हुआ है एक्चुअली में, राइट। तो अगर आपने जैसे ग्रॉसरी में $800 लिखा है बट हुआ सिर्फ $200, तो रेस्ट अभी $600 बाकी है जो आप नेक्स्ट 20-25 डेज में खर्चा करेंगे। तो अब हर 5वें दिन चेक कीजिए कि पिछले 5 दिन का आपने कितना खर्चा किया। तो देन यू रियलाइज बाय द एंड ऑफ मंथ कि आपने ग्रॉसरी 800 लिखा था, आपका 1,000 हुआ है या सिर्फ 800 ही हुआ है या फिर 600 हुआ है। आई ऑलवेज सजेस्ट कि जो आप प्रोजेक्ट करें वही आप स्पेंड कीजिए। और ये जो एक्सपीरियंस है कि आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही आप एक्चुअल स्पेंड भी हो रहा है, वो आपको थोड़े जब महीनों तक आप करोगे बजटिंग, देन ओनली यू गेट टू दैट स्टेज। आप इनिशियली अगर आप सपोज कीजिए 800 किया और आपका 800 ग्रॉसरी है और आपने एक्चुअल में स्पेंड किया 1200, विच इज़ रॉन्ग, राइट। अगर आपने 800 लिखा है ग्रॉसरी एज अ प्रोजेक्टेड बट आपने खर्चा सिर्फ 400 या 500 किया, अगेन दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैंने तो उसमें पैसा बचाया, हाँ आपने पैसा बचाया बट आपका जो प्लानिंग था वो गलत था, राइट। आपने सोचा था कि 800 करेंगे और आपने किया 400 ही, आपने 400 बचाए, बट वो 400 अगर आपको पहले ही पता होता है कि आपका 400 ही खर्चा होने वाला है तो वो कहीं पहले ही फर्स्ट डे ऑफ मंथ आप कहीं इन्वेस्ट कर देते थे, हाई इंटरेस्ट रेट अकाउंट में डाल सकते थे, वो 400 का आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, राइट, या कुछ रिटर्न मिल जाता है। सो ये जो एक्सपीरियंस है, ये आप जब बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक आप बजटिंग करोगे, देन यू रियलाइज कि आपका कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, कहाँ पे आप उसको कट ऑफ कर सकते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट वंस यू नो कि आपका बजटिंग प्रॉपर चलने लग गया कुछ महीनों तक, देन यू कैन मैनेज योर शॉर्ट टर्म गोल्स। यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि भाई 4 महीने बाद अगर मुझे ट्रैवल करना है तो मैं ईजिली कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। दैट्स द सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, यू गेट टू नो योर सेविंग्स एज वेल, राइट। सो अगर आप सपोज कीजिए आपका 5,000 सैलरी है, उसमें से आप 3,500 जो है आपका ओवरऑल एक्सपेंस हो रहा है, तो आपके कितने बच रहे हैं? $1,500। $1,500 आप जब बजटिंग करने लग गए, आपका हर महीने 1,500 बच रहा है, तो वो आपको पता है कि वो आप सेव हो रहा है, तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आप सेविंग के सेक्शन में देखेंगे तो मैंने उसको और फर्दर कैटेगराइज किया है। वन इज़ इमरजेंसी फंड, शॉर्ट टर्म गोल सेविंग्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर रियल एस्टेट या अदर इन्वेस्टमेंट। सबसे important part is your emergency fund. I always recommend that you should have a emergency fund. Emergency fund वो पैसा है जो आप यूज़ करते हो जब कभी आपकी जॉब नहीं रही या आपका इनकम स्ट्रीम से इनकम आना बंद हो गया, राइट। सो आपने 3 महीने से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रख रखा है। जैसे आपके हर महीने $3,500 है, तो आपने 10,000 करीब या 10,500 करीब जो 3 महीने का मिनिमम है वो आपने अपने हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रख रखा है। तो कुछ अगर आपका जॉब नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो।
I always recommend minimum 3 months और generally 6 month is good, right? Depends on कि आप कौन सी जॉब प्रोफाइल है। आपको पता है कि यार आपकी जॉब चली गई और आपको 3 महीने के अंदर दूसरी जॉब मिल ही जाएगी, then you keep it for 3 months. But अगर नहीं लगता है, if you don't want to take any risk, let's keep it for 6 months or more than 6 months. So first you always top up your emergency fund. आपका सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए सेविंग्स की, शॉर्ट टर्म सेविंग गोल। जैसे कि अगर आपको गाड़ी खरीदनी है या कुछ आपको डाउन पेमेंट चाहिए किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, राइट? सो आप उसको भी शॉर्ट टर्म में सेव कीजिए। नाउ इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना परसेंट इमरजेंसी फंड में डालते हैं। अगर आपका इमरजेंसी फंड पूरा कंप्लीट हो गया है, देन यू कैन स्टार्ट विद शॉर्ट टर्म गोल सेविंग। ये जो फर्स्ट 2 कैटेगरी, इमरजेंसी फंड और शॉर्ट टर्म गोल सेविंग, इट शुड बी ऑन हाई इंटरेस्ट रेट। आई वुड नॉट रिकमेंड कि भाई आप उसको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दो फॉर दैट शॉर्ट टर्म पीरियड या फिर रियल स्टेट में कर दो। यू शुड कीप इट इन, लाइक अपने इंडिया में एफडी होती है वैसे यहाँ पे भी हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट होते हैं, वहाँ पे आप डाल दीजिए। 4 से 5% आपको रिटर्न, आपको इंटरेस्ट मिलता है, विच इज़ गुड इनफ। वंस यू हैव दीज 2 थिंग्स फुलफिल्ड, फिर आप का इक्विटी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं या फिर आपका रियल स्टेट का इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। नाउ वाई बजटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आपने 4-5 महीने कंटिन्यूसली बजटिंग करी है, यू नो कि आप $1500 बचा ही रहे हो हर महीने का, तो आप उसको, ये जो $1500 आप बचा रहे, इसको भी आप फिक्स एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट कीजिए। तो जैसे आपकी सैलरी आई, राइट, आपने स्टार्टिंग के जो $2000 जो आपके एक्सपेंस, लेट्स से फिक्स एक्सपेंस का आपका $2000 लगता है, तो वो तो आपको पता ही है, वो तो जाने ही वाले, राइट? और आपको ये भी पता है कि आपका $1500 सेविंग का बचेगा, तो आप वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ ही आप उसको इन्वेस्ट या सेव कर दीजिए, उसको आप टच ही मत कीजिए। वो आपको समझ लीजिए कि वो दैट इज़ अगेन अ फिक्स एक्सपेंस, और जो बचे वो $1500। तो आपको सिर्फ अपना जो पूरा मंथ चलाना है वो $1500 में ही चलाना है। एंड दैट्स हाउ यू कंट्रोल योर होल मनी। कि आप सुकून से रहोगे कि आपका सेविंग भी हो रहा है, आपका फिक्स एक्सपेंस भी जा रहा है, और आपका जो नॉर्मल वेरिएबल एक्सपेंस है जो आप डेली यूज़ कर रहे हो स्पेंड करने के लिए पैसा, वो भी आप कर रहे हो। सो आई होप आपको ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है बजटिंग का ये पसंद आया होगा। आपको अगर ये शीट यूज़ करनी है तो मैं ये शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेट मी नो योर थॉट्स और एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स में, ट्राई करूँगा आंसर्स देने के लिए। और मैं नए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पर्सनल फाइनेंस एट्सेट्रा, अपने NRI भाई बहनों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।